अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो है बेसिकली वायरसेस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने टोटली कंप्लीट कर लिया। हमने ये देखा था 5 किंगडम में कि वायरस को जो था वो किसी किंगडम में नहीं प्लेस किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा वायरस जो है वो टाइनीस्ट जो है वो पार्टिकल हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं। वायरस के बारे में यही नहीं पता चलता कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हालांकि अब तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया कि ये लिविंग है, क्योंकि आजकल बहुत लेटेस्ट जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की वो यही है। वायरस के वो जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि दुनिया में उसने तबाही फैलाई है। जो वायरस है वो बेसिकली एक बॉर्डर लाइन के ऊपर कंसिडर किया जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस जो है वो एक बॉर्डर लाइन के ऊपर है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसको लिविंग क्यों कहा कंसिडर किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बेसिकली बेटा जी जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि इसके पास डीएनए, अपना डीएनए भी होता है या कभी कभी आरएनए भी होता है। डीएनए वायरस अलग है, आरएनए वायरस अलग है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो आरएनए वायरस है बेसिकली। तो वायरस जो होता है उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, वो लिविंग करेक्टर है। और वायरस रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस हर वही चीज़ करेगी जो कि लिविंग होती है। तो वायरस जो होता है इट कैन रिप्रोड्यूस। इन दो एबिलिटीज़ की वजह से वायरस को कंसिडर किया जाता है कि ये लिविंग है। नॉन लिविंग इस वजह से कहा जाता है कि जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तो ये अपने आप को क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले आता है, क्रिस्टल्स की शेप में ले आता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये नॉन लिविंग करेक्टर जो है इसका है। इन दो बुनियादों पे इसको बॉर्डर लाइन पे रखा गया, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिविंग है, कुछ कहते हैं नॉन लिविंग है। लिविंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अपना जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए या आरएनए। तो इस वजह से इसको लिविंग, और ये रिप्रोड्यूस भी करता है, इस वजह से इसको लिविंग कंसिडर किया जाता है। और नॉन लिविंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल्स बना लेता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग कहा जाता है। वायरस का अगर एक स्ट्रक्चर देखें बेटा, बेसिकली आपके 9-10 में तो मेंशन नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप लोग बना भी सकते हो। और वायरस जो होता है ये डिजीज़ कॉज करता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हों। तो वायरस ये प्रॉपर एक सेल नहीं है, क्योंकि सेल वो चीज़ होती है बेसिकली बेटा जिसका आउटर मोस्ट क्या होना चाहिए? सेल वॉल होती है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। मगर वायरस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो है मगर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इसी वजह से वायरस को ए सेलुलर पार्टिकल कहा जाता है। ए सेलुलर, ए का मतलब होता है विदाउट। वायरसेस आर कंसिडर एज ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए का मतलब होता है नॉट या विदाउट नहीं होते। सेलुलर मीन सेल, ऐसे मतलब ये पार्टिकल है जो कि जिसके अंदर सेल नहीं है, ये खुद सेल कंसिडर नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, वायरस जो कि टैडपोल लाइक शेप है, जैसे कि फ्रॉग का जो बच्चा होता है जब वो पानी में होता है मछली की तरह, ऐसे ही होता है ना, यूँ करके उसका हेड होता है, यूँ करके टेल होता है। ये फ्रॉग का मैंने टैडपोल बना के दिखाया है। तो इसी तरह का वायरस जो है वो बेसिकली हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। इस तरीके से उसकी ये हेड होता है वायरस का, ये उसका हेड है जो कि प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे तो वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। अभी हम लोग लेट्स सपोज इसको डीएनए कंसिडर करते हैं। उसके बाद बाकायदा इसकी एक लंबी सी नेकनुमा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर इसकी टेल होती है, जिसके साथ इसके साथ टेल फाइबर्स होते हैं। ये टेल अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये टेल है। ठीक है। ये नेक का पोर्शन हो गया। ये बेसिक एक वायरस का स्ट्रक्चर है कि हेड होता है, हेड जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए। ये नेक होता है और ये टेल का पोर्शन होता है। वायरस जब भी किसी चीज़ पर अटैक करता है तो ये मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, ये एक्स्ट्रा बात है कि बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो इस तरह लैंडिंग करता है और फिर उसके बाद यहाँ से जो होता है वो बैक्टीरियल वॉल को डिसॉल्व करके अपना डीएनए अंदर बॉडी के इंजेक्ट कर देता है। कोरोना वायरस भी यही कर रहा है बेसिकली बेटा कि हमारी बॉडी में जब जाता है तो अटैक करके तो अपना डीएनए या आरएनए जो होता है वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर देता है और हमारा सेल बजाय इसके कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, वो वायरस का जो है वो बनाना शुरू कर देता है छोटे छोटे से। जैसे कोई बाहर से कोई बंदा आया और आपको आकर कह रहा है आपने पूरा कमांड हासिल कर लिया, अब आप वही करोगे जो वो कह रहा है। तो कोरोना वायरस भी बेसिकली हमारी बॉडी के साथ यही कर रहा है। ओके। अब हमारे पास क्या जनरल वायरस का स्ट्रक्चर है। वायरस जो है इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है और बेसिकली बेटा ए सेलुलर नॉन लिविंग किया जाता है क्योंकि ये कभी कभी जब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, इस वजह से इसको नॉन लिविंग डिक्लेयर किया गया। और लिविंग इस वजह से क्योंकि ये डीएनए और ये रिप्रोड्यूस करता है, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करता। जब ये किसी होस्ट के अंदर होता है तब रिप्रोड्यूस करता है। बस वायरस के बारे में यही बात आपकी बुक में मेंशन है। उसके बाद वायरस से मिलते जुलते दो और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। एक है हमारे पास प्रियॉन्स और एक है वायरॉइड्स।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स अक्सर शॉर्ट आ जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, तो पता होना चाहिए कि प्रियॉन्स क्या हैं और वायरॉइड्स क्या हैं। जो प्रियॉन्स हैं बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट से मिलकर बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन कोट। एंड जबकि जो वायरॉइड्स होते हैं ये प्रियॉन्स हैं और ये वायरॉइड्स हैं। ये जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए, और कौन सा आरएनए? सर्कुलर आरएनए। अगर हम लेट्स सपोज बनाएं कि ये प्रोटीन कोट से मिलके बने, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये प्रोटीन कोट है, तो ये सिर्फ उसी प्रोटीन कोट से मिलके बने, ये प्रियॉन्स है। जबकि वायरॉइड्स हैं ये सर्कुलर आरएनए से मिलके बने हुए हैं। सर्कुलर आरएनए का मतलब होता है इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। तो ये प्रियॉन्स और वायरॉइड्स है। वायरस लाइक स्ट्रक्चर तो हैं, और ये प्लांट्स में मोस्टली जो होता है वो डिजीजेस कॉज करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि वायरस से मिलते जुलते 2 स्ट्रक्चर्स हैं, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन्स जो होते हैं ये दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन कोट, वाइल वायरॉइड्स होते हैं बेसिकली बेटा ये आरएनए से मिलके बने हुए। और कौन सा आरएनए? सर्कुलर आरएनए है। तो यही हमारे पास इसका पेपर में अक्सर डिफ्रेंशिएट आ जाता है, इसलिए बता रही हूँ। बस आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।